हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में अगेन हम पिगमेंटेशन के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, अभी हमें पता लग चुका है कि पिगमेंटेशन के कारण क्या होते हैं, पिगमेंटेशन क्यों हमें है, किस तरह से एक बेस्ट वे क्या है, एक सही तरीका क्या है कि इसको ठीक किया जा सकता है। और ये पता लग गया कि क्या हमने खाना है, क्या हमने नहीं खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, सारी चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं। ये पता लग चुका है कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। मतलब मुझे अब कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि जो हमें पता होना चाहिए कि अपनी पिगमेंटेशन को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम सबको पता लगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनको अपनी लाइफ में किस तरह से हम शेड्यूल करें, किस तरह से करें चीज़ें कि वो डे टू डे लाइफ में हमें बोझ ना लगे, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ लगे। जैसी हमारी लाइफ चल रही थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, वैसी ही चले और वैसा ही नॉर्मल हमें फील हो इन सब चीज़ों के साथ करते हुए। तो क्या करें? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भर में हमें एकदम से याद आता है, अरे आज तो हमने पानी नहीं पिया, या फिर ये याद आता है कि बहुत कम पानी पिया। फिर हमें सडन करके किसी दिन याद आता है कि ओह, हमने तो फ्रूट ही नहीं खाया, आज तो मैंने कोई फ्रूट खाया ही नहीं। या फिर सडन करके याद, मतलब इस तरह की कुछ मिस्टेक्स होती रहती हैं जो हमें याद आती हैं, या कुछ छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने सारी चीज़ें की हैं और फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो क्या ऐसा करें कि इन सारी चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में एक रूटीन का हिस्सा बना लें। जिस तरह से सोना, उठना, ब्रश करना एक बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम किसी भी कीमत पे नहीं भूलते हैं। तो कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें भी हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि किसी भी नई चीज़ को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ हो जाती है। जब कोई भी चीज़ नई हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बोझ बन के कभी कभी हम करते हैं, या फिर वो स्किप हो जाती है। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे मेन चीज़ आती है जो कि है टाइम मैनेजमेंट। हर चीज़ में देखिए, हर चीज़ में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। अब आप सोचिए कि हर चीज़ का टाइम फिक्स किया गया ना, कि हम इतने सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, इतने बजे लंच करते हैं, इतने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर डिनर करते हैं। और जिन चीज़ों के टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, है ना, तो फिर वो जाके कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करता है। कैसे? देखिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट जो है, हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर हम रात को 12 बजे अपना डिनर कर रहे हैं, सुबह हम 12 बजे उठ रहे हैं, फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे कि लंच करेंगे, हमें भी नहीं पता, और फिर नहीं पता कि क्या हमने खाया क्या नहीं खाया। अगर इस तरह से चीज़ों को चेंज करते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट करती है और फिर हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। तो करना क्या है? तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली सबसे चीज़ आती है, जो लोग कहते हैं कि जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके पास तो बहुत टाइम होता है, क्योंकि क्योंकि उनका काम है वीडियो बनाना, तो उनको उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। एनी हाउ आप इसको एक जॉब की तरह ले सकते हैं कि इनका तो काम है, ये इनकी तो जॉब है, इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। लेकिन जो लोग घर पे हैं, जो सोचते हैं, अगर हाउसवाइफ है तो वो सोचती है मुझे घर के इतने सारे काम करने होते हैं, इस बीच में कैसे याद रखूं कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, इतनी सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है ना। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको भी रहता है, अभी हमें तो टेंशन इतना रहता है, कैसे हम सारी चीज़ें करें, कैसे हम टाइम से अपना डिनर कर लें। हम ऑफिस से ही 8 o'clock आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हो, देखिए जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो कि बहुत बड़े बड़े काम या बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें एक दिन में करते हैं, वो इसी दौरान, मतलब इन्हीं 19-20 घंटों में करते हैं। क्योंकि बाकी का जो टाइम होता है वो तो हम सोते ही हैं ना, तो इन्हीं कुछ घंटों में करते हैं। और इन्हीं कुछ घंटों में हम कुछ ना करके ये शो करते, बहुत से लोग आपने देखेंगे कि दिन भर कुछ नहीं करते, फिर भी करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या है उसका कारण और किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी काम, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप ये चीज़ बोलना ही बंद करो कि आपके पास टाइम नहीं है। हर किसी के पास उतना ही टाइम है। तो आपने एक चीज़ अपनी लाइफ में अभी आज से ही फॉलो करनी है, वो ये है कि सुबह जल्दी उठना। सपोज करिए आप 6 o'clock उठते थे, अभी आपको स्टार्ट करना है 5 o'clock उठना। धीरे धीरे करके आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं और आपका दिन इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते।
क्यों ऐसा होगा? एक दिन आप लेट उठते हैं, सपोज करिए किसी दिन आप लेट उठे, आप 6 o'clock उठते थे और आप 7 o'clock उठे, तो कितनी हड़बड़ी मच जाती है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, किसी पे चिल्लाते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, कुछ काम होता नहीं है, फिर हमें सिर में पेन होने लगता है, फिर हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम होने लगती है। होता है कि नहीं होता है? ये जेन्युइन चीज़ है। लेकिन अगर आप टाइम से उठ के अपनी चीज़ों को टाइम से करते हैं तो वो कितना अच्छे से, कितना स्मूथली, बिना बोझ बने सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमें पता है इतने बजे हमें झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, खाना खाना है, जो भी चीज़ें करनी है, ठीक है? तो आपने जिस भी टाइम पे आप उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट करना है। वो 1 घंटा आपने देना है अपने आप को। आराम से उठिए, जो भी आपको सुबह करनी है चीज़ें वो कीजिए। उसके बाद आपने करना है मेडिटेशन, थोड़ा-सा योगा। सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पे जब हम ये चीज़ें करते हैं ना, आप 10 बजे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 बजे करने में। लेकिन जब हम सुबह ये चीज़ें करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो हम दिन भर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसके ऊपर होता है, ठीक है? अभी ये चीज़ जब आप करोगे ना, क्योंकि मैं बताने से, जितना मैं बता पा रही हूँ उतना मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन प्रैक्टिस और अनुभव जब आपको होगा इन चीज़ों का कि हाँ, ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, इसलिए आप सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद 1 घंटा अपने आप को दें। उस 1 घंटे में आप बैठ के आराम से शांति से पानी पिए, शांति से अपना योगा मेडिटेशन जो भी है वो एक मैट पे बैठ के स्टार्ट करें। कितना होता है उतना स्टार्ट करें। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं हो सकता, बैठ ही नहीं सकते हम तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए। अपना ब्रीथिंग मेडिटेशन योगा जो भी है ना वो स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं 15 मिनट का, 20 मिनट का, जितनी देर आप करना चाहिए। आपको बैक पेन है तो आप बैक पेन का सर्च करके वो लगा सकते हैं। आपको लेग्स पेन है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम आपको है, जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम आपको है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप 15 मिनट का, 20 मिनट का इस तरह से स्टार्ट कीजिए। कि एक तो उसको फोर्सफुली नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है। जितना आपसे होता है उतना करें एक दिन में। सपोज करिए आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नी तक उन्होंने टच किया, सॉरी फिट तक उन्होंने टच किया, आपसे नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपने टच करना है। आप देखो कि 15 दिन में जितना स्मूथली वो आपको सिखा रहे थे ना, उतना स्मूथली आप भी कर पाएंगे। ये सुबह का 1 घंटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता था। प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहला काम कीजिए कि सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? हो गया। दूसरा काम क्या है कि रात को 9 o'clock या 10 o'clock लास्ट है, इसके इस टाइम पे हमने सोना ही सोना है। जिस तरह से हम अलार्म लगाते हैं ना सुबह उठने के लिए कि इतने बजे का अलार्म हमने लगा दिया, हमने सोना है, सेम ऐसे ही आपने करना है। कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा डेली फ़ोन में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टीवी में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जहाँ भी करते हैं ना उस चीज़ को स्टॉप करके आपने करना है डेली ये अलार्म लगाना है कि 9 o'clock मैंने सोना है। नहीं हो पाता है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, तो 10 o'clock मैंने सोना ही सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब सुबह उठते हैं उनको लगता है 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, 15 मिनट और सो लेते हैं। देखिए पहले तो हमारी ये थॉट होती है कि हम सो लेते हैं, बस उस टाइम पे जब ये थॉट आती है ना तो सबसे पहले तो एक चीज़ माइंड में लेके आया करो कि जो इन 6 से 7 घंटों में नहीं हो पाया वो 5 मिनट में क्या होगा। तो अपने आप को पुश करना है हमें कि नहीं, हमें उठना है, उठिए, चलिए, करिए कुछ। अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं होगा। तो अपने आप को पुश कीजिए कि कुछ नहीं होएगा। अगर मेरी बॉडी फिर भी मुझे अलाउ नहीं करती है तो ये माइंड को मैसेज दें कि हम आफ्टरनून में थोड़ा-सा रेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ करके हम अपनी बॉडी को पुश करते हैं और जब आप 15 टू 20 डेज़ ये कर लेते हैं ना, फिर आप अपने आप सुबह जल्दी उठेंगे और आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा। जब हम योगा मेडिटेशन करते हैं और हमें अच्छा फ़ील होता है ना, तो हम सोचते हैं कि देखते हैं आज क्या फ़ील होगा हमें, आज कैसा फ़ील हुआ। डे बाय डे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। कभी आपको आप जिस भी चीज़ की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बहुत लाइट फ़ील होने लगते हैं। इतना रिलैक्सिंग फ़ील होता है कि आपका मन करेगा करने का, ठीक है? 1 या 2 दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये एक लंबा प्रोसेस जब आप करोगे तब आपको फ़ील होगा। ये क्यों आपको बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि कुछ भी काम करते टाइम देखिए बोलते हैं ना कि जब हम गुस्से में होते हैं या किस आर्ग्यूमेंट्स में होते हैं तो वो डिसीज़न हमारा सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसी टाइम या फिर उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम डिसीज़न लेते हैं। लेकिन जब हम काम हैं, जब हम बिल्कुल शांत हैं,
जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो बहुत अच्छा डिसीज़न लेते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता था। इसलिए ये चीज़ हम कर रहे हैं और इसका हमारी शरीर पे, हमारी स्किन पे नेचुरल ग्लो हमें देखने को मिलेगा विदिन 3 मंथ में। आप 3 महीने इन चीज़ों को करके देखिए और आप अपनी स्किन को नोट करें, आप अपने बॉडी की एक्टिविटीज़ को नोट करें, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके माइंड से में ये नहीं रहेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, वो नहीं रहेगा। आप रिलैक्स होके आप करोगे, रिलैक्स होके आप करोगे ना तो तभी। और वो रिलैक्स कब होगे? जब आप टाइम से पहले उठोगे, ठीक है? 5 बजे उठना स्टार्ट करें, फिर आप 4 बजे उठना स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके करें। एक सुबह का टाइम जो है ना वो इतना प्रोडक्टिव बना दे कि आपको दिन भर ऐसा फील हो कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है? ये आपने करना है। इसके बाद आप अपना वॉकिंग का, अपने घर के काम कर लिए। वॉकिंग आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, आप 11 बजे जा सकते हैं, आप 12 बजे जा सकते हैं। हाँ, गर्मी है तो वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपके घर का काम ख़त्म हो उसके बाद आप जा सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो उस हिसाब से आप सुबह ऑफिस जाने से पहले अपनी वॉकिंग को ख़त्म कीजिए, क्योंकि शाम को फिर आप लेट होने वाले हैं। अगर आप रात को लेट होते हैं तो आप अपने डिनर के बाद कंपल्सरी 30 मिनट वॉकिंग कीजिए। तो ऐसे करके अपना एक रूटीन बनाइए अपने अकॉर्डिंग, और इन चीज़ों को आप लिखिए, है ना, कि मुझे ये काम कंपल्सरी है। जैसे घर के जो काम है वो कंपल्सरी हैं, कुछ भी हमें हो जाए, हम बीमार हो, कुछ भी हो, हम उन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो कि ये चीज़ें तो कंपल्सरी हैं। इनके अलावा कैसे मैं टाइम निकालूं कि मैं किसी पे चिड़चिड़ भी ना हूं कि मुझे ये करना है, मुझे ये मास्क लगाना है, मुझे ये करना है। और एनी हाउ हम बहुत ज़्यादा स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर भी नहीं रहे हैं। हम सिर्फ 2 टाइम सुबह और शाम को, सॉरी रात को अपना स्किन केयर कर रहे हैं। जब आप डिनर बना रहे होते हो तो उस टाइम पे आप अपना स्किन केयर कर सकते हो, जो मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। डिनर के करने के बाद, है ना, जल्दी डिनर करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 7 ओ क्लॉक लास्ट आपकी चीज़ है। जैसे जैसे सनसेट होता जाता है हमारी जो पाचन क्रिया है वो काम करना बंद कर देती है। तो जब जैसे सूर्यास्त हुआ ना, उसी की एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी भी होती रहती है। अगर हम लेट नाइट डिनर करते हैं और फिर वो हम जाके सो जाते हैं सडन करके, तो हमारी बॉडी सुबह जब हम उठते हैं तो टायर्ड फील होती है। क्यों फील होती है टायर्ड? क्योंकि बॉडी, हम सो रहे थे लेकिन बॉडी और माइंड फिर भी वर्क कर रही थी। क्यों? फ़ोन देखते देखते सोए हैं। दूसरी चीज़ कि हमने सडन करके खाना खा के सोया है, शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस खाने को पचाने के लिए, तो वो चीज़ हमें नहीं पता होती। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और फिर हम भागते हैं कि सडन करके इंस्टेंट रिजल्ट किन चीज़ से मिलेगा। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, तो ये इंस्टेंट हमें हुई है, ना ये रिजल्ट्स इंस्टेंट हमें मिलने वाले हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो अपने टाइम टेबल को बनाइए कि इतने बजे मैं ये कर सकती। थोड़ा बहुत एक दिन जो भी चीज़ें आप शेड्यूल करोगे वो नहीं होंगी पूरी, ठीक है, 1-2 स्किप होंगी, बट एक, अगर आपने 10 चीज़ें लिखी हैं उसमें से आपने 5 भी कर लेना तो समझिए आप सही राह पे चल रहे हैं। तो इसी तरह से पानी के लिए देखिए कि दिन भर में कितना पानी पी रहे हो। याद रखना है यहाँ पे कि एक दिन में 1 फ्रूट मैंने खाना ही खाना है। पानी का इतना इंटेक मैंने करना ही है। गटक गटक करके पानी नहीं पीना है। थोड़ा सा पानी पिए, ऐसे करके मुंह में उसको घुमाए, फिर अंदर लेके जाए, ठीक है। तो पानी को अच्छे तरीके से पिए कि वो अच्छे रिजल्ट्स हमें दे। तो ऐसा नहीं है कि सडन सडन करके फटाफट करके 1 बोतल पानी पी लिया और कहीं कि मैंने तो 4 बोतल पानी पी ली। वो सडन करके निकलता है और बॉडी को समझ नहीं आता कि इसका करना क्या है एकदम से। किसी भी कोई भी चीज़ जब ऐसे करते हैं ना फटाफट से, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, मत भागिए कि कौन सी क्रीम हम लगाएं, क्या हम करें कि रातों रात हमें रिजल्ट्स मिल जाए। रातों रात रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चीज़ें आपके सामने हैं और जितना क्लियर चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकती हूँ उतना क्लियर मैं दिखाती हूँ। और नहीं चाहती कि किसी को भी किसी भी तरह की किसी भी चीज़ से ऐसा दिखाया जाए कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से होती है, नहीं होती हैं। जो जैसी होती हैं वैसे आप लोग के साथ शेयर की जा रही है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। इवनिंग के टाइम पे वॉकिंग कीजिए, सुबह टाइम नहीं लगता, शाम को कीजिए। लेकिन सोच लीजिए कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, वॉकिंग जो है वो कंपलसरी ज़रूरी है। एक दिन में 10,000 स्टेप करने हमें बहुत ज़रूरी है। पानी पीना ज़रूरी है। हमें एक दिन में फ्रूट खाना ज़रूरी है। हमें हेल्दी डाइट लेनी ज़रूरी है। उस हेल्दी डाइट में आपको पता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और आपकी स्किन डे बाय डे बहुत अच्छी हो जाएगी नेचुरल तरीके से।
तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।